देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपकी जो 22 जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो अगर हम बात करें आउट ऑफ 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड स्मॉलेस्ट जो अमीनो एसिड्स है वो कौन सी होते हैं आपकी ग्लाइसिन्स होते हैं क्योंकि ग्लाइसिन्स की जो साइड चेन होती है उसमें क्या होता है ओनली प्रोटोन प्रेजेंट होता है तो सबसे स्मॉलेस्ट जो अमीनो एसिड्स है आउट ऑफ 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन। इसके अलावा अगर हम बात करें अगर हम मोलिकुलर वेट की बात करें तो मिनिमम जो मोलिकुलर वेट होता है अमीनो एसिड्स का दैट इज 75 डाल्टन और जो 75 डाल्टन जो मोलिकुलर वेट होता है ये किसका होता है ग्लाइसिन्स का होता है क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे बेसिक क्या होते हैं आपकी अमीनो एसिड होते हैं। जैसे अगर हम ग्लाइसिन्स की बात करें तो ग्लाइसिन्स के अंदर क्या होता है अल्फा कार्बन के साथ क्या होता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और आपका अमीनो ग्रुप क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है और आपकी दो क्या होते हैं आपके हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो अगर हम इनके मोलिकुलर वेट की बात करें तो इनका जो मोलिकुलर वेट होता है कितना होता है 75 डाल्टन क्या होता है मोलिकुलर वेट होता है। बट अगर हम हाईएस्ट मोलिकुलर वेट की बात करें तो हाईएस्ट मोलिकुलर वेट होता है 250 डाल्टन किसका होता है ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड। ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड का हाईएस्ट मोलिकुलर वेट होता है 250 डाल्टन। इसके अलावा अगर हम बात करें मोस्ट एसिडिक अमीनो एसिड्स की बात करें तो एस्पार्टिक जो एसिड है ये कैसे होते हैं आपकी मोस्ट एसिडिक क्या होते हैं आपकी अमीनो एसिड होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एसिडिक अमीनो एसिड्स की बात करें तो आपकी जो एसिडिक अमीनो एसिड्स है आपकी एक एस्पार्टिक एसिड होता है और एक क्या होता है आपका ग्लूटामिक एसिड होता है। तो इन दोनों की भी बात करें तो इन दोनों में से मैक्सिमम जो एसिडिक अमीनो ग्रुप होता है दैट इज एस्पार्टिक एसिड। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड्स की बात करें तो मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड कौन सी होती है आपकी आर्जिनिन होती है। बेसिक दैट मीन जिनके पास क्या होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है। तो तीन अमीनो एसिड्स है जिनपे क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है जो आपकी क्या होती है बेसिक्स अमीनो एसिड्स होती है हिस्टिडीन आर्जिनिन और लाइसिन। अगर इन तीनों पे भी हम कंपेरिजन करें तो आपके जो आर्जिनिन जो अमीनो एसिड्स है ये कैसी होती है आपकी मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड्स होती है। इसके अलावा अगर हम मिनिमम पीआई की बात करें सबसे कम आइसो इलेक्ट्रिक पीआई की वैल्यू की बात करें तो आपकी एस्पार्टिक जो आपका एसिड है उसका क्या होता है मिनिमम पीआई वैल्यू प्रेजेंट होती है। और अगर मैक्सिमम पीआई वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम पीआई वैल्यू होती है आर्जिनिन की। इसके अलावा मोस्ट पोलर ग्रुप की बात करें मोस्ट पोलर अमीनो एसिड्स की बात करें तो आर्जिनिन जो अमीनो एसिड्स है मोस्ट पोलर अमीनो एसिड्स है। और मोस्ट नॉन पोलर अमीनो एसिड्स की बात करें तो आइसोल्यूसाइन जो है आपकी वो कैसी होती है आपकी मोस्ट नॉन पोलर क्या होती है आपकी अमीनो एसिड्स होती है। तो फर्स्ट जो डिस्कवर्ड अमीनो एसिड्स है वो कौन सी आपकी एस्पार्जिनिन जो अमीनो एसिड्स है आपकी फर्स्ट डिस्कवर्ड अमीनो एसिड्स है। इसको डिस्कवर्ड किया था फाउंड किया था एस्पार्गस से। एंड ग्लूटामेट इज व्हीट ग्लूटन इसको व्हीट ग्लूटन से डिस्कवर किया था। टायरोसिन्स को डिस्कवर किया था आपकी आइसोलेट किया था आपके चीज से चीज से टायरोसिस से चीज आपकी टायरोसिन्स को क्या किया था आइसोलेटेड किया था। वाइल अगर हम बात करें ग्लाइसिन्स की बात करें तो ग्लाइसिन्स इसका नेम क्यों है बिकॉज इनको आइसोलेट किया था इनको फर्स्ट डिस्कवर किया था इनके स्वीट टेस्ट होने के कारण इनको हम क्या बोलते हैं ग्लाइसिन्स बोलते हैं। इसके अलावा अनदर फैक्ट्स की बात करें अमीनो एसिड्स की अगर हम फिजियोलॉजिकल पीएच की बात करें तो फिजियोलॉजिकल पीएच पे जो हिस्टिडीन है ये कैसा होता है आपका आयोनाइज होता है दैट मीन्स आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जो हिस्टिडीन है इस पे क्या होता है आपका नेट जो चार्ज है आपका जीरो नहीं होता है। ये कैसा चार्ज होता है आपका पॉजिटिव चार्ज क्या होता है आपका अपीयर होता है। पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज कितना होता है आपका +2 क्या होता है चार्ज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ अमीनो एसिड्स है जिनका प्रॉपर्टी होती है फोस्फोराइलेशन की क्या होती है एबिलिटी होती है। जैसे सेरियोनिन की बात करें थ्रियोनिन की बात करें टायरोसिन की बात करें एस्पार्टिक एसिड की बात करें लाइसिन्स की बात करें हिस्टिडीन की बात करें तो ये जो 6 जो अमीनो एसिड्स है इनके पास एबिलिटी होती है फोस्फोराइलेशन की। और इसी फोस्फोराइलेशन की एक्टिविटी होने के कारण जो सेल सिग्नलिंग है उसमें क्या होती है आपकी इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है आपकी प्ले करते हैं। क्योंकि सेल सिग्नलिंग में जो फोस्फोराइलेशन है डीफोस्फोराइलेशन है दोनों क्या करते हैं किसी भी प्रोटीन को एक्टिवेट भी कर सकते हैं डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। बट मोस्ट कॉमनली जब किसी भी प्रोटीन के अंदर फोस्फोराइलेशन होता है तो फोस्फोराइलेशन किस पे होगा अमीनो एसिड्स पे होगा। कौन से अमीनो एसिड्स पे हो सकता है इन 6 अमीनो एसिड्स पे हो सकता है। और ये जो फोस्फोराइलेशन है मोस्टली जो प्रोटीन है उसको क्या करता है एक्टिवेट करने का काम करता है। इसके अलावा कुछ अमीनो एसिड्स है जो आपकी सल्फर कंटेनिंग होते हैं जैसे सिस्टीन और मिथ्योनिन की बात करें तो आपकी सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं।
मोस्ट प्रपोर्शन प्रेजेंट इन प्रोटीन दैट इज ल्यूसीन जो है सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है प्रोटीन्स के अंदर, और लीस्ट प्रपोर्शन प्रेजेंट होता है प्रोटीन के अंदर ट्रिप्टोफान का। अगर कोई भी एक प्रोटीन है तो उसमें सबसे कम जो प्रपोर्शन होगा वो ट्रिप्टोफान का होगा, और मैक्सिमम जो प्रपोर्शन होगा वो आपकी ल्यूसीन अमीनो एसिड्स का होगा। इसके अलावा अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, 280 डिग्री पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करते हैं आपकी एरोमेटिक अमीनो एसिड, आपकी ट्रिप्टोफान, टायरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन, बिकॉज ड्यू टू एरोमेटिक रिंग, इनके पास एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होते हैं, दैट्स व्हाई आपकी जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स है ट्रिप्टोफान, टायरोसिन एंड फिनाइल एनोलिन, ये क्या करती है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करती है 280 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे। और इसी प्रॉपर्टी होने के कारण इसको हम यूज करते हैं प्रोटीन को क्वांटिटेटिव आइसोलेशन करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ वन रेजिड्यू अमीनो एसिड, तो वन रेजिड्यू अमीनो एसिड की बात करें तो उसका जो मोलिकुलर जो वेट होता है वो कितना होता है 110 अमीनो एसिड। तो इसमें एक वर्ड आया है वन रेजिड्यू अमीनो एसिड, तो वन रेजिड्यू अमीनो एसिड्स की बात करें तो मान लो एक कोई भी प्रोटीन है, इस प्रोटीन की बात करें, मान लो आपका पेंटामर क्या है आपका प्रोटीन है, पेंटामर मतलब इसके अंदर 5 क्या है आपकी अमीनो एसिड क्या है आपकी प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है। तो इसमें 5 अमीनो एसिड प्रेजेंट है, और एक अमीनो एसिड को यहां से हम रिमूव कर दे तो एक जो सिंगल जो अमीनो एसिड्स होगी इसको हम क्या बोलेंगे अमीनो एसिड रेजिड्यू बोलेंगे। और इस सिंगल अमीनो एसिड रेजिड्यू का जो मोलिकुलर जो वेट होता है, एवरेज जो मोलिकुलर वेट होता है दैट इज 100 डाल्टन। ये आपको याद करना है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस है उनको सोल्व करेंगे इन मोलिकुलर वेट के हिसाब से। तो एक सिंगल अमीनो एसिड रेजिड्यू की बात करें तो 100 डाल्टन क्या होता है मोलिकुलर वेट होता है। बट अगर हम एक वन अमीनो एसिड की बात करें तो एक वन जो अमीनो एसिड्स है उसका जो मोलिकुलर वेट होता है 128 डाल्टन क्या होता है मोलिकुलर वेट होता है। कौन सा वेट बता रहे हैं हम एवरेज वेट बता रहे हैं। तो जैसे हम बात करें कि आपकी जो प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो किसके कारण होती है कंडेंसेशन रिएक्शंस के कारण होती है। तो कंडेंसेशन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है आपके दो सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं एक लार्ज मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशंस करते हैं, बट एक स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है आपका रिलीज होता है। तो आपकी जो प्रोटीन्स है आपके कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो आपके फॉर्म्ड होते हैं, मोस्ट ऑफ जो बायोमोलिक्यूल्स आपके फॉर्म्ड होते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन से फॉर्म्ड होते हैं। और जब आपके पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करें तो जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है आपका रिलीज होता है। तो अगर एक वाटर मॉलिक्यूल्स के अगर हम मॉलिकुलर वेट की बात करें तो 16 डाल्टन होता है आपका एक ऑक्सीजन का, और एक हाइड्रोजन की बात करें तो एक डाल्टन होता है। दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है तो 2 + 16 टोटल कितना हो गया आपका 18 डाल्टन क्या होता है आपका मोलिकुलर वेट होता है वाटर का। तो अगर हम बात करें एक सिंगल रेजिड्यू की बात करें तो सिंगल रेजिड्यू का मोलिकुलर वेट क्या है आपका 100 डाल्टन होता है। बट जब इस सिंगल अमीनो एसिड जब आपकी आइसोलेटेड है तो उसका मोलिकुलर वेट क्या है आपका 128 डाल्टन है। बट जब वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो जब दो अमीनो एसिड्स आपकी क्या होगी कंबाइन होगी, तो जब कंबाइन होगी तो कॉम्बिनेशन होने के कारण क्या होगा एक जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएगा आपका रिलीज हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के रिलीज होने के कारण अब जो अमीनो एसिड्स है उसका जो मोलिकुलर वेट है वो कितना होगा रेजिड्यू का 100 डाल्टन। तो आपको क्वेश्चंस में देखना है कि वन अमीनो एसिड रेजिड्यू की बात हुई है या फिर सिंगल अमीनो एसिड्स की बात हुई है। अगर हम रेजिड्यू की बात करें तो रेजिड्यू का मोलिकुलर वेट होता है 100 डाल्टन। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम फैक्ट की बात करें तो ऑल जो अमीनो एसिड्स है वो कैसी होती है आपकी कायरल होती है, और कायरल जो अमीनो एसिड्स है वो कैसी होती है आपकी ऑप्टिकल एक्टिव अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ऑल अमीनो एसिड कायरल है, ऑप्टिकल एक्टिव है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन के पास क्या होते हैं दो सिमिलर क्या होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, साइड चेन में भी हाइड्रोजन होता है और वैसे भी क्या होता है आपका हाइड्रोजन होता है। दैट्स वाई जो ग्लाइसिन है वो कैसी होती है आपकी ए कायरल अमीनो एसिड्स होती है। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो ऑल जो अमीनो एसिड्स है वो कैसी होती है आपकी एल अल्फा अमीनो एसिड्स होती है। बट अगर हम आरएस सिस्टम की बात करें तो सभी क्या होती है आपकी एस कन्फ्यूगेशंस के अंदर प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट जो सिस्टीन होती है वो कैसे होती है आपकी आर कन्फ्यूगेशंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑल जो अमीनो एसिड्स है एक्सेप्ट ग्लाइसिन्स आपकी ऑप्टिकल एक्टिव कायरल अमीनो एसिड्स है। ऑल जो अमीनो एसिड्स है अकॉर्डिंग टू एल एंड डी कन्फर्मेशन या एब्सोल्यूट कन्फर्मेशन पे कैसे होती है आपकी एल अमीनो एसिड्स होती है। अकॉर्डिंग टू
आरएस कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें, आरएस सिस्टम की बात करें, तो ऑल अमीनो एसिड कैसी होती है आपकी एफ कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट सिस्टीन। जो सिस्टीन है इसके अंदर क्या होता है आपका आर क्या होता है कॉन्फ़िगरेशंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो रिलेटेड थे आपके अमीनो एसिड से।